myself Dr. Santosh from Neuroot Hair Clinic, Kolkata. Today we will talk about कि हम लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको पेन फ्री कैसे कर सकते हैं या मिनिमम पेन के साथ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनको हेयर ट्रांसप्लांट करने का ज़रूरत होता है और वो खुद भी चाहते कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करें, लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पेन, यानी पेन का डर लगता है, उनको लगता है कि ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो दे नेवर टर्न अप, यानी वो आते ही नहीं है। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, दे थॉट कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। सो वी आर यूजिंग अवर स्किल और हम लोग केयरफुली एनेस्थेशिया जो रहता है, जिसको हम लोग नंबिंग चीज़ बोलते हैं, जो आपका सर्जरी करने वाला पार्ट को हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं, वो बहुत केयरफुली एडमिनिस्टर करते, ऐसे कुछ प्रोसीजर चूज़ करते हैं, इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को मिनिमल पेन हो या पेन ना हो। तो पेशेंट का कंफर्ट, पेशेंट का सेफ्टी हम लोग प्रायर रखते हैं। पेन नहीं होना चाहिए, तो एनेस्थेशिया का जो डिलीवरी है, पेन 2 ही बार होता है, एक बार जब हम यहाँ लगाते हैं एनेस्थेशिया तब, और वो भी पेन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मेक श्योर कि जो सर्जरी वाला जो पेन है वो ना हो। तो कुछ स्टेप्स है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं पेशेंट। सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स यानी पेशेंट भी रिलैक्स होना चाहिए, साथ साथ में जो सराउंडिंग जो एम्बियंस होता है, म्यूज़िक्स होता है, या जहाँ पेशेंट्स होता है वो चेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, म्यूज़िक एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, तो पेशेंट एक रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद एज़ पर द पेशेंट हम लोग नंबिंग क्रीम अप्लाई कर देते हैं पहले, तो सेंसेशन स्किन का जो है पेनफुल वो कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे नीडल आते हैं जिससे हम लोग दे सकते हैं एनेस्थेशिया, वाइड बोर नीडल, लॉन्ग नीडल, और एक स्मॉलेस्ट टाइनी नीडल जिसको हम लोग इंसुलिन सिरिंज बोलते हैं, वो भी रहता है। लेकिन अगर जितना नीडल छोटा हो, जिसका उतना बोर कम होगा, उतना पेन कम होगा। सो वी यूज़ द स्मॉलेस्ट सिलेक्ट डायमीटर नीडल। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी विल इंजेक्ट विद दैट स्मॉलेस्ट नीडल, तो वहाँ पर पर्टिकुलर पार्ट हम लोग एनेस्थेटाइज करते हैं और वहाँ पेन भी नहीं होता है, छोटा नीडल का साइज़ और छोटा बोर होने की वजह से। फिर उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ पर ऑलरेडी नम हो गया है, वहाँ से हम लोग लॉन्ग नीडल से एनेस्थेशिया करते। इससे क्या होता है, पेशेंट का पेन बहुत कम हो जाता है, या यू कैन से देयर इज़ नो पेन। और हम लोग क्या देख सकते हैं, उनका जो सर्जरी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्जरी होना चाहिए। एनेस्थेशिया में हम लोग कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज़ करते हैं, सो दैट उसका एनेस्थेशिया का इफेक्ट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सो आफ्टर सर्जरी ऑल्सो पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए। जैसे पेशेंट घर जाता है, सो पेन फ्री जो मेडिकेशंस है हम उनको स्टार्ट करने को बोल देते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल सर्जरी जिसका पेशेंट में फियर है पेन का, वो धीरे 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 पेनलेस या पेन फ्री हो सकता है। सो यू डोंट हैव टू लाइक फियर अबाउट द सर्जरी, क्योंकि सर्जरी तो आपका लाइफ चेंजिंग है, और ओनली बिकॉज ऑफ दैट पेन यू आर denying or you are going away from that surgery or turn out. So we are making sure in Neuro to make it pain free or painless. So don't fear, come for the surgery, and you can see there will be a minimal pain, or you can say pain free. Thank you so much.